अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने हैदराबाद तालीमी बोर्ड हैदराबाद की इंग्लिश के 9th का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसकी आंसर कॉपी है। इसमें करना ये है कि जब हम अपना सीट नंबर, अपना नाम, सब्जेक्ट जब इसमें लिखेंगे तो ये फेस शीट है। इस आंसर बुक जो कॉपी है आंसर उसका ये फेस शीट है। तो इसको किस तरह से फिलअप करना है, इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं। तो ये देखिए कि इसमें अपना डेट, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और एग्ज़ामिनेशन, एनुअल एग्ज़ामिनेशन लिखेंगे। 2025 ग्रुप लिखेंगे, अपना साइंस या आर्ट्स या जनरल, जो भी अपना ग्रुप है वो यहाँ लिखेंगे। और फिर इसी ये तरीक़ेकार है। ये शीट का OMR जो शीट होती है उसका तरीक़ेकार है। MCQs भी आपके इस तरह के आएंगे, तो उसमें भी आपने इसी तरह करना है कि ये इस तरह से शीट होगी। और ये रोल नंबर लिखने का तरीका बताया कि ये पूरा जो आपके सामने नज़र आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके और 9 तक के जो ये नंबर हैं एक अपना कॉलम में। और इसी तरह से आगे जाएंगे तो 1, ये पूरी सीरियल जो है 0 की, फिर 1 की, 2 की, इस तरह से है। तो लिखना किस तरह होगा अपना रोल नंबर, तो वो इसमें दिखाया गया है कि तरीक़ाकार जो होगा वो करेक्ट वो ये होगा कि आपने ये जो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है इसमें इन्होंने भरा है ए में जो आपके MCQs होंगे उसमें अगर ए करेक्ट है आपका तो उसमें आपने इस तरह से नहीं करना है। ये जिस तरह से इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि थोड़ा सा बाहर जो गोल दायरा बना दिया है उस तरह नहीं, बल्कि ये पूरा मुकम्मल तौर पे उसे जो है भर देना है उस ए को या बी को या सी को। तो इस तरह से आपने इस तरह करना है, पूरा का पूरा उसे पेन से, जो आपके पास पेन होगा, पेंसिल पेन होगा, उससे अच्छी तरह से उसे भर देना है जो आपका सही होगा। और एक ही जो है ना, जिस तरह ये नंबर 3 में जिस तरह आपको दिख रहा है, तो आपने क्या करना है कि अगर सी सही है तो सिर्फ सी में ही, एक में अच्छी तरह से इसे भरना है। और अगर ठीक से नहीं भरा और इसमें एक की जगह 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से इसको ध्यान से भरना है। और आपका जो रोल नंबर लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि ये जो पूरी सीरियल है 0 से लेके और ये 9 तक के जो सीरियल है आपकी, ये इस तरह से लिखी होंगी। और ऊपर अपना सीट नंबर इस तरह से सिंगल डिजिट में लिखेंगे कि जिस तरह 5 में लिखा है एक लाइन पे, फिर दूसरी लाइन पे आगे 2 लिखा है, फिर 9 लिखा है। तो अगर ये आपका सीट नंबर फर्ज कर लेते हैं, या ये इतना बड़ा, ये जो 6 डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट का है और ये 6 डिजिट का नंबर है आपका। तो करेंगे ये कि 5 में आपने भरना है, फिल करना है। तो ऐसे आएंगे 0 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पर है। तो पहला नंबर आपका 5, तो यहाँ पर इसको 5 में से आपने भर लेना है, यानी कि कॉलम में ही देखना है कि 2 कहाँ पर है। तो ये 2 यहाँ पर है तो इसको फिलअप कर दिया। और 9, तीसरा डिजिट है 9, तो 9 को आपने सर्च करना है, ये नीचे जाकर 9 मिलेगा आपको, तो इसमें फिलअप कर देंगे। इसी तरह से जो है ये 9 यहाँ फिलअप किया हुआ है। फिर इसमें 2 देखें, 2, तो ये 2 कहाँ पर है, इसी कॉलम के अंदर 2 इस जगह पर है, इसको फिलअप कर दिया। और फिर जो है 3 देखेंगे तो इसी कॉलम में 3 जो है, जहाँ पर 3 है उसको फिलअप कर दिया। और ये आखिरी का डिजिट है 1, तो 1 0 के बाद ये 1 है, 1 को आपने फिलअप कर दिया। तो इस तरह से जो है आपका रोल नंबर फिलअप हो जाएगा। तो ये आपकी आंसर कॉपी है 9th क्लास की इंग्लिश के पेपर की, जो OMR टेक्नोलॉजी के साथ जो है की जाएगी। डिजिटल आपका ये सारा सिस्टम होगा। इसमें डिजिटलाइज आपकी मार्किंग होगी, ई-मार्किंग होगी। और नीचे जो है कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा और स्टूडेंट अपना सिग्नेचर साइन करेंगे यहाँ पर। और फिर इन्विजिलेटर जो है क्लास में जो मौजूद होंगे
वो यहाँ पर अपना साइन करेंगे, तो ये कॉपी जो है आपकी और फेस शीट कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो दूसरा पेज है, इसमें देखें सारे हिदायत इसमें दिए कि किस तरह से इसको फिलअप करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉपी है आपकी, इसमें यहाँ पर ये QR कोड है, QR कोड है। इस कोड को आपने ख़राब नहीं करना है और इसे मोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपकी कॉपी है वो स्कैन होगी। जब स्कैन होगी तो फिर वो आपका रिज़ल्ट जो है वो ई मार्किंग के थ्रू ऑटोमेटिक सिस्टम में एंटर हो जाएगा और आपकी जो मार्किंग हो जाएगी। अब ये देखें हर पेज पे QR कोड मौजूद है और ऊपर हिदायत लिखी हुई है कि किस तरह से आपको राइट योर आंसर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और फिर इन्होंने स्पेस छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये स्पेस है, इसी स्पेस में आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और आपको मजीद जो है कोई सप्ली वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। तो ध्यान ये करना है कि जो भी आपने आंसर लिखना है इसी स्पेस में लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जो नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन का वही क्वेश्चन आपने लिखना है पेपर से। अगर आपने इस जगह पर इस स्पेस में क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया तो फिर वो आपका जो यहाँ पर लिखा है 2 लिखना था और आपने इस जगह पर कंटेंट जितना भी लिखा हुआ 7 का लिख दिया या 5 का लिख दिया या 3 का लिख दिया या किसी और सवाल का जो जवाब इसके अंदर आपने लिख दिया नंबर 2 की जगह पर, तो फिर आपका वो जो मशीन है जो आपको मार्किंग करेंगे, ई मार्किंग करेंगे, तो इस जगह पर 2 की जगह पर जो भी सवाल आप लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। तो इस जगह पर 2 का ही आंसर लिखना है, 3 की जगह पर 3 का ही आंसर लिखना है। अगर आपको 2 नहीं आ